और फिर आज मैं फिर से गली-गली उसका दर खोजता हूँ। मुझे उसके दर का पता पता है, लेकिन मैं उस पते को छोड़कर हर पते पर उसका पता पूछता हूँ। 40 साल ऐसे निकल गए जैसे कि 40 सेकंड थे। एक सपने की तरह ज़िंदगी निकल गई। पल को तुम अभी अनुभव कर रहे हो। यही सत्य है, यही जीवन है, यही जीव है और कुछ नहीं। लोगों का एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है कि जीवन क्या होता है? मैं अगर सीधा बोलूँ कि जीवन कुछ नहीं, जैसे अभी जी रहे हो, यही जीवन है। लेकिन ये इतना आसान हो सकता है, इसे मानने के लिए लोग तैयार नहीं हो पाते हैं कि जीवन इतना सरल, इतना सिंपल कैसे हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ बताओ, कोई तो तगड़ी सी बात बताओ, जिससे कि हम ये मानने को तैयार हो जाए कि जीवन ये नहीं कुछ और है। क्योंकि इससे तो हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, इससे तो हम बिल्कुल भी खुश नहीं, तो ये जीवन कैसे हो सकता है। तो लोगों को कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जानने की ज़्यादा ललक रहती है कि कोई तो ऐसी तगड़ी बात बता दो जो नॉर्मल ना हो, अननेचुरल हो, जो सुपर नेचुरल हो। लेकिन क्या बता दूं तुम्हें, यहाँ सुपर नेचुरल कुछ होता ही नहीं है। इन रियलिटी तुम जो प्रेजेंट में अभी हो, तत्काल में जो हो, जिसे तुम अभी अनुभव कर रहे हो, यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम हो। ना तो इससे ज़्यादा कुछ हो, ना इससे कम कुछ हो। इतना समझो केवल कि जो तुम्हारा भूतकाल बनेगा वो तुम्हारे अभी की वजह से बनेगा, जो तुम्हारा भविष्य बनेगा वो तुम्हारे अभी होने की वजह से बनेगा। जैसे तुम अभी हो, जिस भी रूप में हो, जिस भी प्रकार में हो, जैसे भी तुम्हारी सोचने की क्षमता है, जो भी तुम अभी हो, यही तुम्हारे कल का निर्माण करेगा। और जो कल बीत चुका है, इसका भी निर्माण इसी ने किया है। ना तो कल था, ना कल कोई होगा, अभी है बस। इतना समझ जाओ तो यही जीवन है। इसमें बहुत अच्छी कहानी है, फिर से मैं दोहराता हूँ, बहुत बार सुना चुका हूँ। एक राजा था। वो राजा सुनार के पास जाता है, कहता है कि एक ऐसी अंगूठी बनाओ, सोने की हो, उसके ऊपर हीरे मोती हो, बेशकीमती अंगूठी हो। लेकिन उसकी कीमत उन आभूषण से ना हो, सोने से उसकी कीमत नहीं होनी चाहिए। उसकी कीमत इससे हो कि उसमें कुछ ऐसा लिखा हो जिसे मैं पढ़ूं तो अगर मैं बहुत ज़्यादा सुख में हूँ या बहुत ज़्यादा दुख में हूँ, दोनों ही मेरे खत्म हो जाएं। सुनार ने कहा, ठीक है हुजूर, आपकी जो आदेश है उसका पालन करेंगे हम। अब ऐसी अंगूठी बनाई जाती है। सुनार एक बहुत अच्छी सी सोने की अंगूठी बनाता है, उसमें हीरे मोती जड़ता है। लेकिन फिर एक दिक्कत आ जाती है कि अब ऐसा क्या लिखें जो दोनों स्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों को समान कर दे। कुछ समय लगाने के बाद, थोड़ा बहुत विचार करने के बाद, सुनार उस पर एक वाक्य लिख देता है। लिखकर उसके अंगरक्षक को देता है कि ये अपने राजा को दे देना जाके। अब जब राजा को अंगूठी मिलती है, राजा उसे देखता नहीं, बस पहन लेता है। तभी एक युद्ध आ जाता है। अब राजा साहब युद्ध में चले गए, अंगूठी पहने हैं। पहले दिन युद्ध में अच्छी हार होती है राजा की। अब जब हार होती है तो शाम को हताश निराश होकर राजा बैठे हैं। हताश निराश बैठे हैं, तभी नजर अंगूठी में जाती है। याद आता है कि इसमें कोई एक ऐसा वाक्य है, ऐसा सूत्र इसमें लिखा है जो कि मुझे इस स्थिति से उभार सकता है। और राजा अंगूठी देखते हैं, उसमें लिखा था ये भी बीत जाएगा। अब राजा के यार दिमाग में आती है कि सही तो लिखा है, ये भी बीत जाएगा। आज अगर मैं ये राज्य अगर जीत भी लेता हूँ, ये युद्ध अगर मैं जीत भी जाता हूँ, तो कल को ये बीत जाना है। अगर मैं खुद नहीं छोड़ूंगा तो मौत तो मुझसे छुड़ा ही लेगी। जरा राजा बैठ कर के अपनी, जो उसकी 30-40 साल उम्र हो चुकी थी, उतने जीवन को याद करता है। उसे उतने मिनट भी नहीं लगते याद करने में, कुछ मिनट में पूरा जिंदगी उसे याद आ जाती है। कुछ क्षण में उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने आ जाती है कि वो 40 साल ऐसे निकल गए जैसे कि 40 सेकंड थे। एक सपने की तरह जिंदगी निकल गई। उस टाइम पर उस घटना को लेकर मैं इतना ज्यादा चिंतित था, उस टाइम पे उस घटना को लेकर मैं इतना ज्यादा खुश था। लेकिन आज उसके कोई मायने ना रहे। वो तो निकल चुका है, वो तो बीत चुका है, अब उसका कोई वजूद नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो राजा की जो भी थकान थी, हताशा थी, वो मिट जाती है कि अगर ऐसा हो जाए कि मैं जीत जाऊं, तो भी ये निकल तो जाना है हाथ से। जीत जाऊंगा फिर भी निकल जाएगा, हार जाऊंगा फिर भी निकल जाएगा। जब बचना ही नहीं है तो क्यों ना मौज में रहें। अगले दिन बेहतरीन ढंग से युद्ध होता है, बेहतरीन ढंग से राजा युद्ध करता है और जीत जाता है। अब जब राजा जीत जाते हैं तो वापस से अपने नगर जाते हैं। नगर में जाके
जब राजा प्रवेश करते हैं तो प्रजा फूल लेकर खड़ी है, मालाएं पहनाई जा रही हैं, फूल फेंके जा रहे हैं, और राजा को तो पता नहीं क्या भगवान घोषित कर दिया गया। अच्छी तरीके से राजा को ट्रीट करा जा रहा है। अब राजा सातवें आसमान में कि हमसे बड़ा तो कोई योद्धा ही नहीं है। अब राजा अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है, हाथ हिला रहे थे जनता के प्रति, उसे देख रहे थे। तभी फिर वही बात याद आ जाती है कि ये भी बीत जाएगा। अब जब फिर यही बात याद आई कि ये भी बीत जाएगा तो फिर बैठ जाते हैं कि वो दुख जो था वो बीता, ये सुख भी बीतेगा। कोई चीज़ यहाँ रहने को कहाँ बची, और जब नहीं बची तो यहाँ इनमें पड़ना क्यों है। सीधा चलो, निकलो, बस इस पल में जी लो, अभी जो अभी चल रहा है इसमें हो लो, और कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। अगर कल को देख करके जियोगे कि अभी ऐसा करूँगा, अभी मेरे ये करने की वजह कल की मेरी सुख और शांति है, तो यानी कि तुम अभी गवाते जा रहे हो। कल का क्या पता कल क्या होगा, तुम्हें वो फिर कभी नहीं मिलेगी। और जब आगे की तुम सोच करके भाग रहे हो, आज गवा रहे हो, तो पीछे तुम्हारा बेहतर कैसे बनेगा बताओ जरा, बन ही नहीं सकता है। इसीलिए जो भी कर रहे हो अपने पूरे पहले विवेक से सोचना कि आज ये मुझे मौज दे पा रहा है, अभी मौज दे रहा है, तो तुम्हारा भविष्य भी पूरे मौज में होगा, और भूत तो अपने आप मौज में बन ही जाता है। तो बात केवल समझने की इतनी है कि ये क्षण तुम्हारा जीवन है। अगर सत्य की भी बात करें, शंकर कहते हैं कि सत्य ऐसा होगा जो कभी बदलेगा नहीं। सत्य ऐसा होगा जो हर जगह एक समान होगा, जो हर काल में होगा, हर देश काल परिस्थिति में एक समान व्याप्त और एक जैसा ही होगा, जिसमें कोई बदलाव ना होगा, वो सत्य है। ठीक है, तो उनसे पूछा हुजूर बताओ सत्य क्या है। उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य है। उन्होंने कहा ठीक है चलो ब्रह्म सत्य है, ये बताओ ब्रह्म क्या है। तो उन्होंने कहा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्यम ब्रह्मे चाहिए ना परा, कि मैं ही सत्य हूँ। अब जब मैं ही ब्रह्म हूँ तो मेरा जो अभी जिसे मैं अनुभव कर रहा हूँ वो मेरे लिए सत्य है। दूसरा जो इंसान है वो दूसरा, वो भी ब्रह्म है, उसके लिए जो भी वो देख रहा है उस स्थिति में है, उसके लिए वो सत्य है। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। अब इसी को बौद्धिज्म जैनिज्म ईश्वर के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका सीधा मानना है कि सत्य हमेशा बदलता रहता है। अब शंकर ने ये कहा कि सत्य नहीं बदलता है, तो उन्होंने ब्रह्म रख दिया कि ये बदलाव नहीं होगा। लेकिन बुद्ध और जैन ने कहा अनेकांतवाद, साधुवाद, कि सत्य हमेशा बदलेगा, कांस्टेंट चेंज होता रहता है सत्य में। अभी तुम्हें अगर कोई एक चीज सत्य जान पड़ रही है, वो तुम्हारे लिए सत्य है, किसी दूसरे के लिए वही पल में वो चीज दूसरी सत्य हो सकती है। तुम्हारे पर्सपेक्टिव में, नजरिए में अगर कोई चीज तुम्हें ये दिखाई पड़ती है तो किसी और को कुछ दिखाई पड़ती है, दोनों ही सत्य है। मेरे लिए मेरा सत्य, तुम्हारे लिए तुम्हारा सत्य। अब जब मैं अपने लिए सब कुछ हूँ, मेरे ही विचार मेरे लिए सब कुछ है, बुद्ध भी यही बात कही, जैन ने भी कही, सनातन दर्शन ने भी यही बात कही। चारवाक एक कदम आगे निकले। चारवाक ने कहा कि क्या इन सब में पड़े हो, इतना सोच रहे हो, समझ रहे हो, घूम फिर के तुम्हें इधर पे ही आना है, इतना मानो मौज जो भी करनी है करो, तुम छुट्टा एकदम घूमो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो करना है। इसीलिए पियो पियो तब तक पियो जब तक गिर ना पड़ो, फिर उठो फिर पियो, पैसे खत्म हो जाए मांग के पियो। कि कुल मिलाकर बात इतनी है कि तुम सत्य हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ही सर्वशक्तिमान हो, सब कुछ तुम हो। तो यहाँ पर जो भी तुम्हारा पर्सपेक्टिव बनता है उस एक क्षण के लिए वही सत्य है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं। एक चीज़ मान लो इस पल में मिली, अगले पल में मुझसे बिछड़ जानी है, मैं उसे पकड़ के बैठा हूँ। कल मैंने एक फूल तोड़ा, कल अच्छा था, खिला था, बढ़िया बेहतरीन महक रहा था, और आज अगर मैं वही फूल को पकड़ के बैठ जाऊँ तो उसकी खुशबू जा चुकी है, अब वो मुरझा चुका है, उसकी पत्तियाँ अब बिखरने लगी हैं, ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर मैं उसी को पकड़ के बैठूं तो वो दुख का कारण है, क्योंकि ये सत्य है, वो बदल रहा है। अब अपने अनुभव में अगर ये बात ले आओ कि चीज़ बदलती है, उसके साथ तुम्हें भी बदलते रहना है। अगर तुम ना बदल पाओ तो अपने आप को ब्रह्म जानो कि जो भी चीज़ तुम्हारे अनुभव में आ रही है वो सत्य है, तो तुम्हारे दुख के होने का कोई कारण नहीं है। तो जीवन तुम्हारा यही पल जीवन है, जिस पल को तुम अभी महसूस कर रहे हो, जिस पल को तुम अभी अनुभव कर रहे हो, यही सत्य है, यही जीवन है, यही जीव है, और कुछ नहीं। और यहाँ पर अष्टावक्र एक कदम और आगे, वो कहते हैं कि यहाँ तुम्हारे मुक्ति मुक्ति क्या होती है, तुम बंधन में कब हो,
मुक्ति तो तब होगी जब तुम बंधन में होगे। यहाँ पे तो बंधन कुछ है ही नहीं, तुम तो मुक्त हो। देखो जरा अपने आप को, तुम तो ब्रह्म हो, तुम मुक्त हो, तुम सत्य हो, तुम मुक्त हो। लेकिन तुम, ये बात तुम्हारे समझ में इतनी आसानी से नहीं आती कि अरे हम इतने दुखी रहे हो, तुम सीधा आके हमें मुक्त बोल दे रहे हो, ये कैसी बात है। इसीलिए तुम कहते हो नहीं, हमें विधियों में पढ़ना है, हमें इस विधि करनी है, वो विधि करनी है, तब मुक्त होंगे। नहीं, अभी तुम हो। जिस पल तुम अभी को स्वीकार कर लोगे, जिस पल तुम अभी में रहना सीख जाओगे, तुम मुक्त हो, तुम ही सर्वशक्तिमान हो, बात खत्म। ऐसे अगर पतंजलि का योग दर्शन देखेंगे, वो भी चित्त की निवृत्ति की बात कर रहे हैं कि चित्त की निवृत्ति तुम्हारी कर दी जाए तो मुक्त हो। चित्त की निवृत्ति क्या? जो बचपन से लेकर के अभी तक तुम्हारे दिमाग में इंफॉर्मेशन का ढेर लगा है, इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे दिमाग में भरी गई है, वो चित्त है। उसका निरोध करना है, वो मेडिटेशन से करो, हठ योग से करो, कैसे भी करो। उन्होंने एक विधि बता दी है कि इस विधि से तुम कर सकते हो, लेकिन जाना वहाँ पे भी शांति में कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पर, उसे खत्म कर दो बस। तो अभी में तुम वैसे ही आ जाओगे, कल का खत्म और कल आने वाले का खत्म, तो तुम अभी में आ चुके हो। तो सब बात इतनी कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहानी बिल्कुल रविंद्रनाथ की तरह है कि उसके दर तक पहुंचा जिसके लिए मैं जन्मों जन्मों भटका। उसके दर का पता मिला, उसके दर का ठिकाना मिला। मैंने उसके दरवाजे की साकर थामी खोलने के लिए, लेकिन जैसे ही खोलने चला, मन में आया कि मेरा अहम, मेरा अहंकार, मेरा मैं होने की भावना, ये सब खत्म हो जाएगी अगर एक बार अंदर चला गया। इसीलिए मैंने चुपके से जंजीर को वहीं छोड़ा और वहां से बहुत तेजी से भाग लिया। और फिर आज मैं फिर से गली गली उसका दर खोजता हूँ। मुझे उसके दर का पता है, लेकिन मैं उस पते को छोड़कर हर पते पर उसका पता पूछता हूँ। ये हालत हमारी हो चुकी है और कुछ नहीं। मेरा पता केवल इतना है कि मैं को भुला दूँ तो मैं ही मैं हूँ, बस।